नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पढ़ाई गाँव पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो हमारे परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो टोटल है दोस्तों, वो 25 भाग हैं। और जब संविधान का निर्माण शुरुआत में हुआ था, तो उस समय टोटल 22 भाग थे। शुरुआत में इसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम एक बार इन 25 भागों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ऐसे मौखिक रूप से, फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो पहला भाग है दोस्तों, उसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा जो भाग है उसका नागरिकता विषय है। तीसरे भाग का मौलिक अधिकार। चौथे भाग का राज्य के नियंत्रक तत्व। 4A का मौलिक कर्तव्य। 5 का संघ सरकार। 6 का राज्य सरकार। 7 जो है वो निरसित हो गया दोस्तों, निरस्त हो गया है। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त हुआ था, 7वां भाग। 8 में संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पे दो आते हैं, एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एक आता है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और एक आता है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र। इन दोनों में हम लोग अंतर समझ लेते हैं दोस्तों, और ये किस किस भाग में ये भी समझ लेते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है दोस्तों, ये भाग 1 में है। इसका मतलब है कि संघ अर्थात जो केंद्र है, और उसके राज्य क्षेत्र जो विभिन्न राज्य हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो हैं वो भाग 1 में आते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है दोस्तों यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। वो जो है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र, वो भाग 8 में आते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है, भाग 1 का विषय है। और संघ राज्य क्षेत्र जो है दोस्तों, वो भाग 8 का विषय है। वही दोस्तों, फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में नागरिकता। तीसरे में मौलिक अधिकार। चौथे में राज्य के नीति निदेशक तत्व। 4A में मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ सरकार। 6 में राज्य सरकार। 7 जो है दोस्तों वो निरसित या निरस्त है। 8वें में है संघ राज्य क्षेत्र। 9वें में है पंचायतें। 9 में है नगर पालिका। 9 में है सहकारी समितियां। 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 में है अधिकरण। 15 में है निर्वाचन। 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 17 में है राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध। 19 में है प्रकीर्ण, विविध या मिसलेनियस। 20 में है संविधान का संशोधन। 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। और 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो दोस्तों जो टोटल 25 भाग हैं, उनका इस प्रकार आपको संक्षेप में बता दिया गया है। अब आइए दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने भाग थे दोस्तों? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में टोटल 22 भाग थे, और जो बढ़कर 25 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से कौन सा संबंधित है दोस्तों? भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 1। भाग 2 किससे है दोस्तों? भाग 2 नागरिकता से है। भाग 3 है मौलिक अधिकार से। और भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 2 दोस्तों है वो नागरिकता से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से है। संघ जो है वो भाग 5 से है। और राज्य जो है वो भाग 6 से है। इसमें भाग 2 के बारे में पूछा गया है, तो ये नागरिकता इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है दोस्तों, संविधान के भाग 3 में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। इसे हम टोटल डिवाइड भी करते चलेंगे।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। भाग 2 में है नागरिकता, भाग 4 में है नीति निषेध तत्व और भाग 5 में है संघ सरकार या संघ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निषेध तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व जो है दोस्तों वो भाग 4 में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार, 4 ए में है मौलिक कर्तव्य और 5 में है संघ सरकार या संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान के भाग 4 ए में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 ए में वर्णित है। भाग 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निषेध तत्व और भाग 5 में है संघ सरकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों को कुछ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है और इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था भाग 4 ए को, अर्थात मौलिक कर्तव्य को। तो 42वां कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? संघ सरकार से जो संबंधित प्रावधान है दोस्तों भाग 5 में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 5। भाग 4 में क्या है? नीति निषेध तत्व है। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार है। और भाग 7 क्या है दोस्तों? भाग 7 निरसित है या निरस्त है। तो इसमें संघ सरकार के बारे में पूछा गया दोस्तों। संघ सरकार जो संबंधित है वो भाग 6 में इसका प्रावधान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है दोस्तों? राज्य सरकार से जो संबंधित प्रावधान है वो भाग 6 में है। भाग 6 में राज्य सरकार है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 5 में क्या है दोस्तों? भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 8 में क्या है दोस्तों? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूनियन टेरिटरी जो है संघ राज्य क्षेत्र वो भाग 8 में है। और भाग 9 में दोस्तों है क्या है? भाग 9 में पंचायतें हैं, पंचायतें। इसमें पूछा गया है कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार हो जाएगा भाग 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि संविधान का कौन सा भाग निरस्त हो चुका है? संविधान का कौन सा भाग निरस्त हो चुका है दोस्तों? देख लेते हैं। संविधान का जो निरस्त भाग वो भाग 7 है, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संविधान का भाग 7 है वो निरस्त हो चुका है। 6 में क्या है? राज्य सरकारें हैं। 8 में क्या है दोस्तों? 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी है। और 9 में क्या है? 9 में है पंचायतें। तो इसमें पूछा है कि कौन सा निरस्त हो गया, तो निरस्त हुआ है भाग 7। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किसमें है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब दोस्तों यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान किसमें दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र का इसका प्रावधान है भाग 8 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 8। भाग 7 में क्या है दोस्तों? भाग 7 निरस्त हो चुका है। भाग 9 में है पंचायतें। और भाग 10 में क्या है दोस्तों? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र इसमें है भाग 10 में। इसमें केंद्र शासित प्रदेश, इसको यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। ये है दोस्तों भाग 8 में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है दोस्तों? पंचायती राज का जो प्रावधान है दोस्तों भाग 9 में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9। भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी है। भाग 9 में ए में क्या है? इसमें नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका। और भाग 10 में क्या है दोस्तों? भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो इसमें पंचायती राज पूछा गया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है दोस्तों? तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित प्रावधान है दोस्तों भाग 9 का में है। 9 का मतलब 9 ए में।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 9A। भाग 9 में क्या है दोस्तों? 9 में है पंचायतें। 9B में क्या है दोस्तों? 9B में है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। और भाग 10 में क्या है दोस्तों? इसमें है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 10 में। तो इसमें पूछा गया था नगर पालिकाओं के बारे में दोस्तों, तो नगर पालिका भाग 9 में ए में है और इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया कि सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो सहकारी समितियों से जो संबंधित प्रावधान है दोस्तों भाग 9B में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9B। भाग 9A में क्या है दोस्तों? 9A में है नगर पालिका। 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। और 11 में क्या है दोस्तों? संघ और राज्यों के बीच संबंध है, भाग 11 में। इसमें सहकारी समिति पूछा गया दोस्तों, सहकारी समिति हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9B या 9 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किस भाग में है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का जो वर्णन है दोस्तों वो भाग 10 में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 10। 9B में क्या है दोस्तों? 9B में है सहकारी समितियां। 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। और 12 में क्या है दोस्तों? वित्त संपत्ति, संविदा और वाद, इसमें है 12वें में। तो इसमें अनुसूचित जनजाति और जाति क्षेत्र पूछा गया था, तो भाग 10 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध किस भाग में है? तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है दोस्तों वो भाग 11 में दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 11। संघ और राज्यों के बीच संबंध इसमें दिए गए हैं। भाग 10 में क्या है दोस्तों? भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 12 में क्या है? इसमें वित्त संपत्ति संविधान एवं वाद है। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। वित्त संपदा एवं वाद जो है दोस्तों वो 12 में है। 13 में है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। इसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंध पूछा गया था किस भाग में है? तो ये भाग 11 में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये किसमें है दोस्तों? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद दोस्तों है जो वो भाग 12 में है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाग 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम किस भाग में है दोस्तों? व्यापार वाणिज्य और समागम जो है दोस्तों वो भाग 13 में है। तो भाग 13 इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य एवं समागम भाग 13 में। और इसमें है संपत्ति संविदा, इसमें है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद भाग 12 में। भाग 14 में है दोस्तों संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग 15 तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है निर्वाचन। इसमें पूछा गया दोस्तों भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, तो व्यापार वाणिज्य और समागम जो है दोस्तों वो भाग 13 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है दोस्तों? तो संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाएं हैं दोस्तों भाग 14 में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकरण किस भाग में है दोस्तों? अधिकरण जो दोस्तों है वो है 14A में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 14A। और इसको जोड़ा गया था दोस्तों किस भाग, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अधिकरण या भाग 14A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भाग 14 में क्या है दोस्तों? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 15 में निर्वाचन है। और भाग 16 में है दोस्तों कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। इसमें ट्रिब्यूनल या अधिकरण के बारे में पूछा गया है, तो ये भाग 14A है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में है दोस्तों? तो जो निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव है प्रावधान है वो भाग 15 में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विशेष प्रावधान,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विशेष प्रावधान है दोस्तों, वो है अनुच्छेद 16 में। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान उसी के अंतर्गत ये आते हैं, तो यह है भाग 16 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 16। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विशेष प्रावधान जिसके अंतर्गत ये भी आते हैं, तो ये भाग 16 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो राजभाषा से जो संबंधित प्रावधान है दोस्तों, भाग 17 में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 16 में क्या है दोस्तों? भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, 17 में है राजभाषा, 18 में है आपात उपबंध और 19 में है प्रकीर्ण या विविध। इसमें राजभाषा पूछा गया है, तो ये है भाग 17 राजभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया कि आपातकालीन उपबंध किस भाग में है दोस्तों? तो आपातकालीन जो उपबंध है दोस्तों, भाग 18 में है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण या विविध है। और भाग 20 में है संविधान का संशोधन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये देखिए आ गया दोस्तों कि संविधान का संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? तो इसका जो प्रावधान है वो भाग 20 में है। भाग 20 में इसमें संविधान संशोधन है। भाग 18 में क्या है दोस्तों? भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है? इसमें दोस्तों प्रकीर्ण या विविध है। भाग 20 आप लोग जानते हैं, इसमें संविधान संशोधन नियम है। और भाग 21 में क्या है? इसमें अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, वो भाग 21 में है। इसमें संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था कि प्रावधान किस भाग में है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में है दोस्तों? तो ये है भाग 21 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 21। अगला क्वेश्चन, संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ एवं निरसन किस भाग में है दोस्तों? तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन जो है दोस्तों, ये भाग 22 में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 22। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है सुमेलित करने वाला युग्म। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों? भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, तो सही है दोस्तों। भाग 4 में नीति निषेध तत्व, ये भी सही है दोस्तों। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों सही है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक संविधान में 22 भाग थे, ये सही है दोस्तों। वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं, ये भी सही है दोस्तों। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त किया गया, ये भी सही है दोस्तों। ये भारत का एकमात्र ऐसा भाग है जिसको निरस्त किया गया था और इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था, भाग 7 को, तो ये भी सही है। इसमें तीनों कथन सही है दोस्तों। इसका डी हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग के बारे में डिटेल रूप में बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और उसका कई बार रिवीजन भी किए हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग ये वीडियो सिंसियर होकर पूरी तरह देखते हैं तो जो भारतीय संविधान के भाग से कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप 100% करने की स्थिति में होंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।